हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करेंगे दोस्त, वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो आज कृष्ण देव राय का लास्ट जो है ना दोस्त, आर बिड्डू तक पढ़ाया जाएगा। और इसमें एक वंश और याद रखना है, एक और शासक था, वंश नहीं था, इसमें एक शासक था अच्युत देव राय। इनको बारे में जानकारी लेना है और कृष्ण देव राय के बारे में हम जानकारी दे चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए हैं तो इसी चैनल पे वीडियो पड़ा है और उसको देखने का प्रयास करेंगे दोस्त, वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी तरह से समझ में भी आएगा दोस्त। और आर बिड्डू तक आज समाप्त किया जाएगा, ये पूरा विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। एक वाडियार वंश है, वाडियार वंश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका कृष्ण देव राय था। तो सबसे पहले आप लोग ये समझें, कृष्ण देव राय आपका समाप्त हो गया था दोस्त। हाँ, कृष्ण देव राय, इसका शासनकाल याद रखना है 1509 से लेकर 1530 तक। फिर इसके बाद में गद्दी पे कौन बैठता है? अच्युत राय, अच्युत देव राय कह सकते हैं। और ये याद रखना है, ये गद्दी पे बैठते हैं और 1530 से लेकर 1565 तक गद्दी पे बैठे रहते हैं दोस्त। 1565 तक गद्दी पे बैठे रहते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं के बारे में, अच्युत देव राय के बारे में ही आज चर्चा किया जाएगा। और फिर इसके बाद में तलुआ वंश समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको समझना है आर बिड्डू वंश, और वहाँ से आपको समाप्त किया जाएगा दोस्त। तो कृष्ण देव राय को बारे में मैंने बता दिया है, बहुत अच्छी तरह से विवरण दे चुके हैं। हजारा मंदिर का निर्माण कराया, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। इनको विजयनगर में सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में घोषित हुआ है, जो हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं दोस्त। अच्युत देव राय के बारे में आज अच्छी तरह से समझना है आखिर। हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल, एक बात ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेस्ट मत करें और डिस्टर्ब होते हैं दोस्त। तो अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, सिर्फ मेहनत करते रहें। अच्युत देव राय के शासनकाल में नूनिज आया था, नूनिज आया था अच्युत देव राय के ही शासनकाल में। अब ध्यान से समझते हुए चलेंगे, हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ है दोस्त। नूनिज आया था इन्हीं के दरबार में। ये कहाँ के थे नूनिज? तो याद रखना है, ये आपको याद रखना है, नूनिज आपका पुर्तगाल के थे दोस्त। कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। कॉपी पेस्ट करिएगा ना दोस्त तो बहुत दिक्कत होता है, कॉपी पेस्ट मत करें, वहाँ से डिस्टर्ब होता है। आप लोग बार बार कॉपी पेस्ट कर दे रहे, बताओ, कॉपी पेस्ट मत करें दोस्त। ये पुर्तगाल के निवासी थे। कहाँ के थे दोस्त? पुर्तगाल के निवासी थे। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नूनिज कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के निवासी थे और इनके दरबार में आए थे। अब ध्यान से समझना है दोस्त, अच्युत देव राय के ही शासनकाल में ये तो व्यक्ति आ चुका था, नूनिज पुर्तगाल के था। अब ये समझना है कि विजयनगर साम्राज्य, हाँ विजयनगर,
विजयनगर एवं बहमनी में विद्रोह होता है। बहमनी, ये दोनों में क्या होता है? विद्रोह होता है, विद्रोह हो जाता है। ये दोनों के बीच विद्रोह होता है, जिसमें विजयनगर की क्या होता है दोस्त? हार हो जाता है, विजयनगर का पराजय हो जाता है। पराजय यानी कि हार जाते हैं बहमनियों से। अब बहमनियों देने से यानी कि बहमनी आक्रमण कर लेता है, आक्रमण। ये क्षेत्र याद रखना है कहाँ कहाँ आक्रमण होता है। गोलकुंडा, गोलकुंडा, बिद्दर, बिद्दर, अहमदनगर, अहमदनगर, ये सब क्षेत्र में बहमनी आक्रमण होता है। तब जाके विजयनगर इन्हीं से विद्रोह कर देते हैं। ये दोनों के बीच मतभेद होता है, युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और जब युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो बहमनी अच्छी तरह से जीत जाते हैं। एक बीजापुर याद रखना दोस्त, एक बीजापुर, बीजापुर, ये दोनों के बीच मतभेद होता है। जब बहमनी आक्रमण होता है तो गोलकुंडा, बिद्दर, अहमदनगर, बीजापुर के क्षेत्र में ये आक्रमण हो जाता है। बहमनी आक्रमण कर देते हैं। फिर इसके बाद में विजयनगर जाते हैं और वहाँ से हमला करने का प्रयास करते हैं। तो ये दोनों में मतभेद होता है, युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसमें आपका विजयनगर पराजय हो जाता है, हार जाते हैं, बहमनी जीत जाते हैं। इस युद्ध में राम राय नेतृत्व किया था। इस युद्ध में राम राय कार्यभार संभाला था, कार्यभार संभाला था। ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये दोनों क्या करते हैं? कार्यभार संभालते हैं, अच्छी तरह से कार्यभार संभाल लेता है। अब ध्यान देना है, यहाँ तक तो आपको क्लियर ही हो गया होगा दोस्त, अच्छी तरह से क्लियर ही हो गया होगा। अब ध्यान देना है अच्छी तरह से। और विजयनगर का अंतिम शासक अगर कहेगा ना दोस्त, विजयनगर का अंतिम शासक याद रखना है, अंतिम शासक का नाम याद रखना है सदाशिव। सदाशिव थे दोस्त, सदाशिव थे, ये अंतिम शासक था। ये ध्यान देना है दोस्त। अब चलेगा यहीं तक, किसका क्या होता है ना, अधिक मात्रा में विवरण देखने के लिए मिलता है। आप लोग जानते होंगे, तन्नी सुन, एक युद्ध है तालीकोटा का युद्ध, हम लोग जानते हैं। का जानते हैं दोस्त? तालीकोटा का युद्ध, ताली का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या गोलकुंडा का, हाँ तालीकोटा का युद्ध कहा जाएगा, या गोलकुंडा का तो युद्ध हो गया दोस्त, आगे बता दिए हैं। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच लड़ा गया था, जेकरा में अच्छी तरह से कृष्णदेवराय विजेता हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, राक्षसी, हाँ बढ़िया से समझना दोस्त, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ये ध्यान देना दोस्त अच्छी तरह से। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है
और तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को, और ध्यान दीजिएगा, कब 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। ये युद्ध जो है ना दोस्त 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। और इस युद्ध का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति राम राय था। और अंतिम शासक अगर कहेगा ना तो हम बताएंगे सदाशिव है ना, इसको याद रखना है, सदाशिव को कहेंगे दोस्त, याद रखना है। अभी आप लोग को समझना इतना ही है, ज़्यादा समझना ही नहीं है दोस्त, इतना से बेसी एग्जाम में पूछे गए ही नहीं। तालीकोटा का युद्ध राजतांगड़ी का युद्ध कहा जाता है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, आपको समझना क्या है। फिर इसके बाद में तालीकोटा का युद्ध हो चुका है। यहाँ से अगला वंश चलेगा जिसका नाम याद रखना है। नाम तो याद करना ही पड़ेगा दोस्त, नाम तो याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे याद करो। आते ही समय कॉपी पेस्ट करने के लिए प्रयास करता है सब। बताओ करने से क्या मिलेगा? आए जैसे देख रहे कॉपी पेस्ट की दुनिया, सारे कॉपी पेस्ट ही करने लगा। पढ़ने का तो मन है नहीं ये सब का। अब इसके बाद में आरबिडू वंश चलेगा दोस्त। ये चलता है 1565 से लेकर 1570। इस वंश की संस्थापक याद रखना है, संस्थापक किसने किया था? तिरुमल ने किया था, तिरुमल ने किया था। अब ध्यान से समझना दोस्त, तिरुमल ने किया था, राम राय का भाई था, राम राय देव का भाई था, तिरुमल जी थे दोस्त। अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। और ये स्थापना 1565 में किया था। बहुत ध्यान से समझेंगे। और अपनी राजधानी याद रखना पेनुकोटा, पेनुकोटा परिवर्तन किया था, अपनी राजधानी पेनुकोटा बनवाया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। और इतना से ज़्यादा तो एग्जाम में पूछता ही नहीं है। अगर है मन में तो आप बताइए, हम क्लियर करते हैं दोस्त। अगर मन में आप छिपा रखे हैं तो आप बोलिए। हाँ, एक लड़का पूछ रखा है, सर अच्युत देव राय कौन सी उपाधि धारण किया है? बताओ दोस्त। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्युत देव राय कौन सी उपाधि धारण करता है? तो याद रखना है महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करता है। इतना आपको जरूर याद करना होगा दोस्त, इतना जरूर याद करना होगा। और ज़्यादा तो पूछता ही नहीं है, तो ज़्यादा विवरण करने से कोई फायदा है ही नहीं है दोस्त। और वडियार वंश भी समाप्त हो चुका, इतना ही भर, ज़्यादा तो पूछता ही नहीं है। और मिलते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा है ना दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अधिक मात्रा में शेयर कर दे दोस्त। वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए।